दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों देखिएगा, आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरो ब्राजील। ठीक है, यानी कौन सा बंदरगाह, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील जो है ये टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बल्कि योकोहामा जापान ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। संघाई दोस्तों ये भी प्रशांत महासागर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा ये बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। बल्कि ऑप्शन बी हो जाएगा वन का, जो रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील में, वो बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील की राजधानी क्या होता है दोस्तों, ब्राजीलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, कैनबरा। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। जापान का क्या होता है दोस्तों, टोक्यो। और टोक्यो जो होता है दोस्तों ये होन्शु द्वीप पर स्थित। कौन सी द्वीप, होन्शु द्वीप। वन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कितना किलोमीटर है ये दोस्तों, 1500 किलोमीटर। ठीक है, यानी मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 1500 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेप वेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती। याद रखिएगा, यानी कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सी नदी पर, सरस्वती नदी पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। याद रखिएगा 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। और यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा ये पेरिस में स्थित है दोस्तों। फ्रांस राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों ये महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, तो महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध वो किस नदी पर स्थित है, महानदी पर दोस्तों। झेलम नदी कहाँ है दोस्तों, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा मेन रूप से 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धंग देव। ठीक है, याद रखिएगा। यानी चंदेल राजवंश के किस राजा ने, तो धंग देव राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होती है दोस्तों। किस पे होती है, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, समान समतल में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होती है। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खराज कर। कौन सा कर, खराज कर। यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था, खराज कर। कर क्या दोस्तों, याद रखिएगा कर टैक्स है। ठीक है, क्या दोस्तों, टैक्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 7 नंबर सवाल। 7 है दोस्तों कि भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, कब हुए थे दोस्तों, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 1946 में हुआ था। याद रखिएगा भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों, याद रखिएगा 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। यानी 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर सवाल कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, यानी द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है
ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, यूनेस्को का स्थापना भी बताए थे हम, ये 1945 में हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित फ्रांस राजधानी पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ दोस्तों एक देश भी है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ठीक है, जिसका राजधानी होता है कैनबरा। ब्राजील की राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, सोमाली राजधानी क्या होता है? मोगादिशु, याद रखिएगा। सोमाली राजधानी क्या होता है? मोगादिशु, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद, यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान, कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की सजा को कम करने या उसे माफ देने की शक्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 72 कहता है, यानी अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने की या उसे माफ देने की शक्ति होती है दोस्तों। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर सवाल, सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है दोस्तों? 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ओणम का। किसका है? ओणम, जो मेन रूप से केरल में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम का है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 11 सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन वही हो जाएगा दोस्तों, बोरोनेडेट कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, यानी कौन सा रसायन? तो बोरोनेडेट कैल्शियम नाइट्रेट जो है भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 12 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि नवंबर 2020 में भारत और, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, भारत और ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, भूटान किया है। किसने किया है? भूटान। नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने, किसने? भूटान ने संयुक्त रूप से यहाँ पे दोस्तों रुपे कार्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया दोस्तों। ये किसने किया है? ये भूटान ने किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या होता है? थिम्पू दोस्तों। म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, नेपिताओ। म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें नेपाल की राजधानी क्या होता है दोस्तों? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था और सार्क में टोटल 8 देश शामिल है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए अभी बने हैं दोस्तों, फिर से चुनाव जीत गए हैं, शेख हसीना दोस्तों, याद रखिएगा, शेख हसीना, ठीक है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा यहाँ पे खाली स्थान निरूपित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, ऋणात्मक टर्मिनल, ठीक है, यानी विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। क्या करती है? ऋणात्मक टर्मिनल, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल दोस्तों, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने? 14 है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 हो जाएगा डी, 20 kHz से अधिक होती है। कितना होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 kHz से अधिक होती है दोस्तों, ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर सवाल, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा MS स्वामीनाथन। किसने दिया था? MS स्वामीनाथन दोस्तों, ठीक है, यानी किसकी अध्यक्षता वाले? तो MS स्वामीनाथन अध्यक्षता वाले किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन कौन से दोस्तों? हरित क्रांति जनक कौन है?
एम एस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति जनक थे, एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि सुधीर मन कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। यानी सुधीर मन कब जो है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। कौन सा डे? क्रिसमस डे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और 25 दिसंबर को एक और सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। कहाँ खत्म हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। यानी भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और यह कब खत्म हुआ? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। और झांसी का जब मृत्यु हुआ दोस्तों कहाँ हुआ था? ग्वालियर में ही झांसी की मृत्यु हो गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, झांसी बाई रानी की। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, में बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों। कब किया था? ये 1905 में किया था। यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? कौन है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नवीन चावला, याद रखिएगा। यानी कौन? तो नवीन चावला जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। अब देखिएगा 21 नंबर सवाल, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था, इसलिए 9 नवंबर को कौन सा दिवस? तो उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का स्थापना हुआ दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यानी कि 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों 22 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। यानी किस यौगिक को? तो कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों N2O, याद रखिएगा, जिसको हंसाने वाले गैस बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने 23 है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खैराती, ठीक है, खरैती, याद रखिएगा। यानी कौन सी हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य शैली है? तो खैराती जो है जो तलवारों के साथ की जाती है दोस्तों, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा 24 नंबर कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा याद रखिएगा दोस्तों, कांगो नदी को 2 बार काटती है। और याद रखिएगा मकर रेखा जो है वो लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1, ठीक है। यानी भारत कितने राज्य? तो एक जो
राज्य है पश्चिम बंगाल दोस्तों, जो सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है, कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है। सिक्किम राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिए गंगटोक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 26 नंबर कि अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 दोस्तों, यानी अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 27 नंबर सवाल 27 है कि अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गुजरात, यानी अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता दोस्तों, याद रखिएगा। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा 29 नंबर सवाल कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया था दोस्तों? हम अभी बताए थे कि उत्तराखंड का 9 नवंबर को और झारखंड का 15 नवंबर को दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा दोस्तों 1 नवंबर को, कितना नवंबर को? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी 2000 ईस्वी में 3 राज्य का स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था, उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, और झारखंड जो है दोस्तों बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 30 नंबर सवाल कह रहा है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न था, कौन था दोस्तों? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बोरोबी एक नीला सर्फिंग क्वाला, ठीक है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए बोरोबी एक नीला सर्फिंग क्वाला, ठीक है। अगला देखिएगा आपके सामने 31 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है, देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 31 है दोस्तों कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों, ठीक है, कौन थे? ये थे दोस्तों संदीप प्रधान, ठीक है, कौन थे? संदीप प्रधान, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सिंहली, याद रखिएगा, यानी कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन है दोस्तों? सिंहली, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका राजधानी क्या होता है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे, याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है? पाक जल संधि, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि क्या करता है? वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं, श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोटे होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर सवाल कह रहा है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया गया है दोस्तों, किसके आधार पर? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए दोस्तों उत्प्लावन के जो बल है दोस्तों, उत्प्लावन कहाँ लगता है? ये पानी के अंदर लगता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ लगता है? पानी के अंदर लगता है उत्प्लावन बल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 34 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जायंट अफ्रीकन स्नैल, क्या हो जाएगा दोस्तों? जायंट अफ्रीकन स्नैल, यानी निम्नलिखित में से किसे? तो जायंट अफ्रीकन स्नैल को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित
किया गया है दोस्तों, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर सवाल कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में, ठीक है, से हार गया था। किससे हारा था दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब से हार गया था। दारा सिकोह जो है अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया दोस्तों, ठीक है। दारा सिकोह कौन था दोस्तों? दारा सिकोह जो था ये औरंगजेब का भाई ही था, याद रखिएगा। औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था ये 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बैरम खान था दोस्तों, ये अकबर का संरक्षक था, बैरम खान, याद रखिएगा। शेरशाह, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि औरंगजेब का जो शासनकाल है दोस्तों, याद रखिएगा 1658 से लेकर 1707 तक है। कब है? 1658 से लेकर 1707 तक ये औरंगजेब का शासनकाल है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब किसका बेटा था दोस्तों? तो औरंगजेब जो था ये शाहजहां का बेटा था। किसका था? शाहजहां का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि लाला लाजपत राय, खाली स्थान यहाँ पे दोस्तों, के एक सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य समाज, ठीक है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने किए थे। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। बुद्ध धर्म दोस्तों, यानी कि बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म की स्थापना किसने किए थे? जैन धर्म की स्थापना जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव किए थे। लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को, ठीक है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को जो दोस्तों याद रखिएगा पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। जब साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो उसी के विरोध के चलते लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, आर्य समाज, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने। अगला देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने? 37 है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे स्थित है? 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भागीरथी नदी किनारे स्थित। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। यानी प्लासी का नाम, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1757 में भागीरथी नदी किनारे हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 38 नंबर कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फरवरी में किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी में। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में? तो फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया दोस्तों, ठीक है, कौन किया है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव कुमार, याद रखिएगा। यानी किसने? तो राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए थे, राजीव कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 40 नंबर सवाल कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एपी कल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। मत्स्य पालन दोस्तों सेरी कल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, याद रखिएगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन जो है रख रखाव कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। रेशम कीट पालन दोस्तों सेरी कल्चर, याद रखिएगा। एपी कल्चर दोस्तों मधुमक्खी छत्तों का पालन दोस्तों एपी कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल आपके सामने है। 41 है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है दोस्तों, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीनगर में किया। कहाँ किए हैं? श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में? तो श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी किनारे, कौन सी नदी? हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और श्रीनगर जो है दोस्तों झेलम नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। बेंगलुरु में कौन सा किसका मुख्यालय थे दोस्तों? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर देखिए 42 नंबर कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये मुंबई में किया गया है, ठीक है। यानी 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल
बुर्बरता शिखर सम्मेलन 2023 के साल में आयोजित किया गया है, तो मुंबई में किया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए 43 नंबर कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हरियाणा से है। कहां से था? हरियाणा से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 44 नंबर सवाल, 44 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी, ठीक है, पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, असम, याद रखिएगा। यानी कौन सी राज्य सरकार ने? तो असम राज्य सरकार जो है राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 40 है। क्या है दोस्तों? 40, ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों 46 नंबर सवाल, 46 आपके सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मिस्र का है, ठीक है। किस देश का है? मिस्र, जिसका राजधानी होता है दोस्तों काहिरा। क्या होता है? काहिरा, ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव राजधानी दोस्तों माले होता है, ठीक है। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस, ठीक है, याद रखिएगा। यूएसए का वाशिंगटन डीसी होता है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया किनको? प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के है दोस्तों? किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मिस्र का है। अगला देखिए 47 नंबर सवाल कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेदा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जेदा, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेदा में किया जाएगा, यानी 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी किस राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 49 नंबर सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5, ठीक है, याद रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति, ठीक है, रेलवे स्टेशन से कितनी? तो 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर सवाल, 50 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है दोस्तों? किसने शुरू किया है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? टाटा ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 51 नंबर सवाल, ठीक है। 51 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हैजा, याद रखिएगा। हैजा जो है ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए 52 नंबर सवाल, बल की इकाई है दोस्तों, क्या है? तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, बल की इकाई होता है, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों 53 नंबर सवाल कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, ठीक है, समस्थानिक ट्रेटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है दोस्तों? तो ट्राइटेरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? याद रखिएगा। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक 1 है दोस्तों और द्रव्यमान संख्या कितना है? 3 है, यानी 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3, याद रखिएगा। अगला देखिए 54 नंबर सवाल, 54 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं दोस्तों? याद रखिएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे जो है ये सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है, प्राथमिक तरंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 55 नंबर कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बल कार्य की इकाई नहीं है? ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये क्या है? कार्य की इकाई नहीं है, बल्कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या है दोस्तों? जूल, न्यूटन मीटर, ये सब क्या है दोस्तों? कार्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है,
56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। 56 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बी, एक एमबी बराबर दोस्तों, याद रखिएगा कितना होता है, 2 बीट, ये सही है दोस्तों, ठीक है। 1 GB इक्वल टू 2 20 बाइट, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, याद रखिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1 MB इक्वल टू 2 30 बीट, सही है। 1 GB इक्वल टू 2 30 बाइट, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों 58 नंबर सवाल देखिएगा कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्कूनर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? किसने जीता है दोस्तों? तो जीता है दोस्तों मैथ्यू सेल्ट ने जीता है। किसने जीता है? मैथ्यू सेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 58 का ए। 59 देखिएगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या दोस्तों? ये विभिन्न है, ठीक है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 60 नंबर सवाल, ठीक है, 60 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बम के संसूचन और निपटान डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। क्या है दोस्तों? 60 का ऑप्शन में हो जाएगा वो दोस्तों दक्ष। क्या है? दक्ष। डीआरडीओ का स्थापना 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए 61 नंबर सवाल कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा, ठीक है, अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? जाना जाता है शुक्र को। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है दोस्तों, फोबोस और डिमोस। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी, याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। शुक्र को गर्म ग्रह दोस्तों, पृथ्वी का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है शुक्र को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल का आपके सामने हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? असम हिमालय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 63 नंबर की पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। क्या है दोस्तों? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ICE SAT-2, ठीक है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर डी। नासा का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 19, याद रखिएगा, 1958 को हुआ था। नासा का स्थापना 1958 को हुआ था। नासा किसका है दोस्तों? नासा अमेरिका का स्पेस सेंटर है दोस्तों, याद रखिएगा। स्पेस एजेंसी है नासा, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से इसरो भारत का है दोस्तों नासा, उसी तरह से नासा किसका है? तो दोस्तों नासा अमेरिका का है, याद रखिएगा। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 64 नंबर। 64 नंबर सवाल क्या आ रहा है आपके सामने? सोल, ठीक है, सोल ऑफ न्यू मशीन, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। अगला है दोस्तों 65 नंबर, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, सूर्य यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ओडिशा के पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा के पुरी में। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 66 नंबर सवाल का आपके सामने 66 है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमाशय। अमाशय जो है दोस्तों जे के समरूप होती है, अमाशय, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 67 नंबर सवाल कि निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है दोस्तों, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक, DDT, बैकेलाइट, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 68 नंबर 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेकेरल। बेकेरल क्या है दोस्तों, ये रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है बेकेरल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए तो आपके सामने 69 नंबर सवाल है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ठीक है। वो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज किया गया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे, कब किए थे, तो 1665 में किए थे, याद रखिएगा। और जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन लुवेकॉक ने 1674 में किए थे, कब किए थे, 1674 में एंटोनी वॉन लुवेकॉक ने जीवित कोशिका खोज किए थे और मृत कोशिका खोज किए 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, क्या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी जो है ये कोशिका का अध्ययन कराता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज किस प्रकार की गई थी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कक्षा में प्रस्तुति, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला देखिएगा 71 नंबर कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ किया गया था, ये किया गया दोस्तों कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। अगला देखिएगा दोस्तों 72 नंबर आपके सामने है कि विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मैड्रिड स्पेन में स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों, मैड्रिड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या होता है, मैड्रिड। तो विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है, मैड्रिड में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों 73 नंबर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगला देखिए आपके सामने 74 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था, यानी 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, याद रखिएगा। वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिए। 75 कह रहा है आपके सामने बंगाली साहित्यकार, याद रखिएगा, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष, ठीक है, में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने दोस्तों। कब बने थे, तो 1913 में, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनको साहित्य के लिए, वो कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के दिए थे दोस्तों, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है, कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 76 नंबर कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया दोस्तों, ठीक है, किसके साथ अनुबंध किया था देखते हैं दोस्तों। 76 का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन अगर हम लोग फिर से सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा फिर से सवाल को पढ़ते हैं। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया था। किसके साथ किया था दोस्तों, ठीक है, याद किया। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के साथ किया गया था। किसके द्वारा, तो भारतीय विमान पतन, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 को हुआ था, याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष सोमनाथ है दोस्तों। कौन है, सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, ठीक है, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करेंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव
का उद्घाटन किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में किया था। कहाँ किए थे? गांधीनगर गुजरात में। यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर? तो गांधीनगर गुजरात में नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किए थे। याद रखिए 78 नंबर कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी कि मेटलॉयड के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, जर्मेनियम को जाना जाता है। किसको जर्मेनियम को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 79 नंबर सवाल। 79 आपके सामने कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? 79 है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग विजय पर प्राप्त की। वे के पोते थे। किसके पोते थे दोस्तों? याद रखिएगा 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसका स्थापना किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है दोस्तों, याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों मेगास्थनीज भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। वो कब से कब तक रहा था? तो वो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक वो भारत में रहा था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन आया दोस्तों? याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में फाहियान भारत आया था, फाहियान आया था, ईद सिंह आया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। फाहियान, ईद सिंह, ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि अशोक दोस्तों किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार आया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के बाद कौन था दोस्तों? अशोक था, ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका बेटा था? ठीक है, तो वो बिंदुसार का बेटा था। किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था दोस्तों, ठीक है। अशोक जो है दोस्तों, अशोक ये मौर्य वंश से संबंधित, कौन से वंश? मौर्य वंश दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में किए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 80 नंबर कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। यानी स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2016 में किया गया था, ठीक है। मतलब देखिए 81 नंबर सवाल। 81 कह रहा है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बरगद, ठीक है। बरगद क्या है दोस्तों? बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब देखो 82 है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है, कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला देखिए दोस्तों 83 नंबर कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है दोस्तों, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु की वजह से फैलता है, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू जो है ये विषाणु की वजह से यानी कि वायरस के कारण फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने, देखिए 84 नंबर सवाल है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी यानी तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो दोस्तों ईरान। ईरान क्या दोस्तों? ये जो है तापी गैस लाइन पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत, ये तीनों है दोस्तों। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत जो है ये तीनों तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। ईरान दोस्तों नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होता है? काबुल। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या दोस्तों? अफगान, अफगानी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 85 नंबर सवाल देखिएगा कि इनमें से किस पूर्व भारतीय स्टेट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, बी एस चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो बी एस चंद्रशेखर को, यानी 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यानी कि सेट नंबर 11 को हमने पूरा डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।